सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आज हम अपने इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट 30 एमसीक्यू को कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। ज़्यादा फालतू की बकवासें नहीं, टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने 30 एमसीक्यू कवर कर लिए हैं और हमारा ये 31 एमसीक्यू होने वाला है। ओके, सो चलिए। So, in the case of a fire alarm in the hostel, what is the warden's immediate responsibility? जो फायर अलार्म बजेगा ना, जैसे हॉस्टल में आग लग जाती है, तो उस समय इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वार्डन की? वेट फॉर द फायर फाइटर्स टू अराइव। ओके, सेकेंड ऑप्शन, इग्नोर द अलार्म इफ इट्स फॉल्स वन। थर्ड, गेदर स्टूडेंट एंड इवैक्यूएट द बिल्डिंग सेफली। फोर्थ, टर्न ऑफ द फायर अलार्म। भैया, फायर अलार्म तब बजेगा जब हॉस्टल में आग लग चुकी है, तो ये तो होगा नहीं, क्यों वो टर्न ऑफ करेगा, राइट? तो मुझे जो लग रहा है वो होगा स्टूडेंट को गेदर करके इवैक्यूएट करा ले बिल्डिंग को फटाफट, राइट? देखते हैं आंसर क्या होता है इसका। ओके, तो यस, आंसर इज द सी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। MCQ 32, what can a hostel warden do to address students mental health and well-being? यहाँ पे स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग की बातचीत चल रही है। सो अवॉइडिंग डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ, नहीं ये तो नहीं होगा, इसलिए ये एलिमिनेटेड। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, रिसोर्स एंड काउंसलिंग, ये हो सकता है, ठीक है, पर आगे देख लेते हैं। इग्नोर स्टूडेंट्स इमोशनल नीड, ये भी नहीं होगा। फोकस ओनली ऑन, नहीं ये भी नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर अनडाउटली। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन इन द हॉस्टल? क्या पर्पज है रेगुलर इंस्पेक्शन हॉस्टल में कंडक्ट कराने का? टू इन्वेड स्टूडेंट्स प्राइवेसी, प्राइवेसी थोड़ी, उनको प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, तो ये गलत होगा। टू इम्पोज स्ट्रिक्टर रूल, ये भी नहीं होगा। चलो आगे फिर भी देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। आगे टू इंश्योर क्लीनलीनेस, सेफ्टी एंड डिसिप्लिन, यस ये होगा। देखो अगर आपने स्कूल में भी कभी कभी ऑफिसर्स आते हैं, कभी कभी खास करके सरकारी स्कूल में टू इंस्पेक्शन करने के लिए, तो वो सिर्फ यही देखने के लिए कि क्लीनलीनेस है, सेफ्टी है, डिसिप्लिन है, ठीक है, ये सारी चीज़ को देख रेख करने के लिए आते हैं, राइट? तो ये होगा इसका आंसर। देखते हैं क्या आंसर है, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। आंसर चलिए आगे देखते हैं। MCQ 34, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद पेरेंट्स और गार्डियंस ऑफ अ स्टूडेंट? पेरेंट्स और गार्डियंस के ऑफ स्टूडेंट से कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है हॉस्टल वार्डन? अवॉइड कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, नहीं होगा, एलिमिनेटेड। प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू, नहीं ये भी गलत है। शेयर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट, यस ये राइट होगा। ओके, तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के प्रोग्रेस एंड वेलबिंग से रिलेटेड शेयर करना। देखिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, रीजन यही कि हमें ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक देनी है। और जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपको नोट्स कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है। जैसे पेपर है, पेपर में आप हेडिंग डालोगे, जैसे एक एक लाइन पे है ना, तो उसमें हेडिंग डालोगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स और गार्डियंस ऑफ स्टूडेंट, फिर ऐसे डॉट दे दोगे उसके आगे और आंसर लिख दोगे, क्या है, शेयर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड वेलबींग, और इसे बार बार रिवाइज करना है। यही स्ट्रेटेजी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को हैंडल करने की। और मैंने एक चीज़ आखिरी में आपको एक और चीज़ शेयर करनी थी, बट वो मैं आखिरी में बताऊंगा। तो चलिए MCQ 35 देखते हैं। तो MCQ 35 है, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन अ हॉस्टल वार्डन एम्प्लॉय टू इंश्योर स्टूडेंट्स अडेयर टू अ स्टडी शेड्यूल? जो उनका स्टडी शेड्यूल होगा उससे कैसे स्टूडेंट उस पर स्टिक रहेंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है हॉस्टल वार्डन? एलिमिनेट ऑल ब्रेक्स एंड फ्री टाइम, नहीं ये तो नहीं होगा, फ्री टाइम तो देना ही पड़ेगा। एनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट एनी स्ट्रक्चर, देखते हैं इसे भी होल्ड करते हैं, रुको आगे देखते हैं। सेटअप स्टडी ग्रुप्स एंड प्रोवाइड क्वाइट स्टडी स्पेसेस, ये हो सकता है, बट इसे भी होल्ड करते हैं, आगे देखते हैं। डिस्करेज, ये तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा, सी, बी एंड सी। तो इसमें क्या बोला है, एनकरेज फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड है सी है, सेटअप स्टडी ग्रुप एंड प्रोवाइड क्वाइट स्टडी स्पेसेस। यहाँ पे किसकी बात की गई है, इंश्योर स्टूडेंट अडेयर, मतलब वो अपने स्टडी शेड्यूल से स्टिक रहें, तो कैसे होगा, वो कैसे हो सकते हैं अपने स्टडी शेड्यूल से? यार फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी तो हो सकते हैं ना। या फिर सेटअप स्टडी ग्रुप्स एंड प्रोवाइड क्वाइट स्टडी स्पेसेस, मुझे तो लग रहा है बी आंसर, मुझे नहीं पता है, पर देखते हैं आंसर क्या है इसका। ये आंसर सी है। ओके, मुझे ये भी लग रहा था। तो देखो ये मैं प्रैक्टिकल आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई रटा हुआ MCQ नहीं है। जो मैंने जस्ट ये स्लाइड किसी और से प्रिपेयर करवाई है, आंसर उसने स्टिक किया है नीचे। तो देखा, आपको ऐसे कन्फ्यूजन एग्जाम में भी होंगे, तो इसका आंसर हुआ क्या, सी, बी नहीं होगा। हालांकि मुझे लगा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से होगा, बट यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि सेटअप स्टडी ग्रुप्स एंड प्रोवाइड क्वाइट स्टडी स्पेसेस, क्वाइट स्टडी स्पेसेस, तो ये इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं 36, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट्स पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हर स्टूडेंट के पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है हॉस्टल वार्डन? सो अवॉइड एंगेजिंग विद स्टूडेंट्स आउटसाइड ऑफ देयर एकेडमिक नीड्स, एलिमिनेटेड। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल बिल्डिंग, लीडरशिप एंड सेल्फ डिस्कवरी, आई थिंक यही होगा आंसर, बट फिर भी देख लेते हैं। फोकस सोल्ड, नहीं ये भी नहीं होगा। डिस्करेजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये भी नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक बी इज द राइट आंसर, यस बी इज द राइट। आगे देखते हैं 37,
व्हाट शुड अ हॉस्टल वार्डन डू इफ दे सस्पेक्ट अ स्टूडेंट्स इज फेसिंग एकेडमिक चैलेंजेस। ऐसा स्टूडेंट जो एकेडमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है उसके लिए हॉस्टल वार्डन क्या करेगा। सो इग्नोर द सिचुएशन एंड, नहीं ये तो नहीं होगा, इग्नोर से जहाँ भी आएगा तो भाई एलिमिनेट ही कर देना। ऑफर ट्यूटरिंग असिस्टेंस एंड इन्वॉल्व रिलेवेंट एकेडमिक स्टेप, ये हो सकता है बट होल्ड करते हैं। पब्लिकली सेम द स्टूडेंट, नहीं ये भी नहीं होगा भाई सब गलत है। एक्सपील द स्टूडेंट इमीडिएटली, नहीं एक्सपील का मतलब होता है निकालना, स्टूडेंट को निकालना, तो ये तो होगा नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। ओके यस, आगे देखते हैं। तो 38, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कम्युनिटी अमंग स्टूडेंट, तो ये हमने साथ पहले भी किया है, तो कैसे करोगे। प्रमोट इंक्लूसिविटी, ऑर्गेनाइज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड सेलिब्रेट अचीवमेंट, इस ये जब चीज़ें आप करोगे तो जो कम्युनिटी है उसके अंदर क्या होगा, जो बिलोंगिंगनेस मतलब अपना भाईचारा वाला भावना बढ़ेगा, तो सी राइट होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 39, व्हाट रोल डज टाइम मैनेजमेंट प्लेज इन अ हॉस्टल वार्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल होता है हॉस्टल वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ओके तो आगे देखते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं। इट्स अननेसेसरी, यार अननेसेसरी कैसे हो सकता है, आपको ही पता है। एलिमिनेटेड इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन हैंडलिंग मल्टीपल टास्क, यस ये हो सकता है, मुझे लगता है ये आंसर है, बट प्लीज देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज नहीं, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो ये गया। वार्डन टास्क शुड ऑलवेज बी डन एट द लास्ट, ये भी नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। ओके सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, हाउ शुड अ हॉस्टल वार्डन एड्रेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच को कन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करेगा हॉस्टल वार्डन। ओके तो क्या हो सकता है, एनकरेज फिजिकल फाइट्स, नहीं ये तो होगा नहीं, एलिमिनेटेड। एनकरेज कन्फ्लिक्ट यानी इग्नोर तो नहीं करेगा भैया, इग्नोर क्यों करेगा, मीडिएट, ये भी होगा, मीडिएट करेगा। ओके ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, सी हो गया। 41, व्हाट शुड अ हॉस्टल वार्डन डू टू प्रिपेयर फॉर अ नेचुरल डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक और फ्लड, अर्थक्वेक और फ्लड से निपटने के लिए हॉस्टल वार्डन क्या करेगा। इग्नोर डिजास्टर, नहीं इग्नोर तो मैंने पहले ही बोला, जहाँ भी आए एलिमिनेट कर देना। डेवलप इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, कंडक्ट ड्रिल्स एंड स्टॉक इमरजेंसी सप्लाई, डेवलप इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, फिर ठीक है इसको वेट करते हैं। वेट फॉर द गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट का तो वेट आप नहीं करोगे क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। कीप स्टूडेंट इंडोर ड्यूरिंग द डे, नहीं भाई साहब, जब बोलता जाता है अर्थक्वेक आएगा तो क्या आप घर के अंदर रखोगे, बाहर जाओगे, तो इसीलिए बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 42, हाउ कैन हॉस्टल वार्डन प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर अमंग स्टूडेंट, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, इग्नोर फिर से एलिमिनेटेड। एनकरेज स्टेरियोटाइप्स, नहीं ये भी गलत। एजुकेट स्टूडेंट अबाउट जेंडर, ये हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। 42, 43 देखते हैं। व्हाट शुड ये एलिमिनेट, व्हाट शुड अ हॉस्टल वार्डन कंसिडर व्हेन प्लानिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट, जब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज स्टूडेंट के लिए कंसिडर किया जा रहा है तो क्या हॉस्टल वार्डन उस समय कंसिडर करे। तो सबसे फोकस सोली, नहीं यार सोली जहाँ पे भी आएंगे सब हाई वर्ड है, ठीक है, मतलब एकेडमिक एक्टिविटीज पर आप सोली तो नहीं फोकस कर सकते, आपको दूसरी जगह भी फोकस करना पड़ेगा। डिसरिगार्ड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये डिसरिगार्ड भी नहीं, गलत, ए भी गलत, बी भी गलत। सी, ऑर्गेनाइज डाइवर्स एक्टिविटीज दैट कैटर टू डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, आप डाइवर्स एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करोगे, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके आगे देखते हैं 44, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एनफोर्सिंग रूल, बैलेंस की बात कर रहा है, बैलेंस किसके बीच, बैलेंस बिटवीन द एनफोर्सिंग रूल एंड बीइंग अंडरस्टैंडिंग। सो स्ट्रिक्टली एनफोर्स रूल विदाउट एनी एक्सेप्शंस, यार स्ट्रिक्टली बर्ड गलत मुझे पता करा, इसीलिए एलिमिनेटेड। बी ओवरली लिनियंट टू गेन पॉपुलरिटी, ओवरली यहाँ पर भी मुझे थोड़ा आगे देखते हैं। यूज डिस्क्रिशन एंड एम्पैथी वाइल इंश्योरिंग फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, इग्नोर रूल्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट, ये भी नहीं होगा, तो क्या बोला, बिटवीन एनफोर्सिंग रूल्स एंड वेलबिंग, आई थिंक सी होगा आंसर। देखते हैं क्या होगा इसका, यस आंसर इज द सी। 45, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड डाइवर्स एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव एंड डाइवर्स एनवायरनमेंट की बात कर रही है हो रही है, तो कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। पर हम डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, एलिमिनेटेड। इग्नोर कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सेलिब्रेट, हाँ वही वेरियस कल्चर को हम सेलिब्रेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, इससे क्या होगा उनके बीच ये जो मतलब जो इंक्लूसिव एंड डाइवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है इस वजह से। ओके तो सी इज़ द राइट आंसर, यस। आगे देखते हैं, What measures should a hostel warden take to ensure students privacy respected, स्टूडेंट की प्राइवेसी के बारे में बात की जा रही है। इन्वेट, नहीं यार इन्वेट क्यों करोगे उसके पर्सनल स्पेस को। शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, नहीं उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्यों ही करोगे, तो ए एलिमिनेटेड, बी एलिमिनेटेड। एस्टेब्लिश क्लियर गाइडलाइन फॉर, हाँ ये हो जाएगा सी। इग्नोर प्राइवेसी कंसर्न तो नहीं होगा, तो डी एलिमिनेटेड, सी इज द राइट आंसर। याद रखना ऐसे क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड को आप सिर्फ सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के सिवा कुछ भी आपका नहीं वर्क करेगा,
मैं सही बता रहा हूँ। अगर कर भी जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन नहीं राइट कर पाओगे, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। आप देख लेना खुद ही, आप मॉक वगैरह लगा लेना, आएगा टेक्स्ट बुक वगैरह पे कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो आप देख लेना। तो एलिमिनेशन यूज करना, उसके भी अलावा कोई और चारा नहीं होता इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। सो 47, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन इफेक्टिवली कम्युनिकेट चेंजेस इन रूल्स और पॉलिसीज। मतलब सबसे पहले क्या बोलते हैं, हॉस्टल वार्डन की कम्युनिकेशन के ऊपर बात की जा रही है, जो चेंजेस इन रूल और पॉलिसीज टू स्टूडेंट। तो अवॉइड कम्युनिकेटिंग चेंजेस, यार अवॉइड क्यों करोगे, ए एलिमिनेटेड। सेंड लेंदी एंड कन्फ्यूजिंग मेल्स, देखो रे ये सब चीज़ें तो यार तुम इजीली एलिमिनेट कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्लियरली एक्सप्लेन चेंजेस एंड देयर, ये देखो ये होगा इसमें जो क्लियरली बताएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 48, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीम वर्क इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हॉस्टल वार्डन। ठीक है, और क्या सिग्निफिकेंस है टीम वर्क का इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हॉस्टल वार्डन। तो सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं, इट इज़ इररिलेवेंट, देखो इररिलेवेंट वर्ड। इनकरेज कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, ठीक है ये हो सकता है। आगे देखते हैं। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क प्रमोट इफिशियंसी सपोर्ट एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है आई थिंक ये हो जाएगा। अवॉइड इन्वॉल्विंग ये नहीं होगा, सी आई थिंक राइट हो जाएगा। ओके यस, सी इज द राइट आंसर। आपको ही पता है क्यों, यहाँ पर टीम वर्क पॉजिटिव, देखो मोस्टली ना, मोस्टली देख लेना हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड जो आपको ज़्यादा पॉजिटिव सेंटेंस देखे, जिसको पढ़ के आपको अच्छा लगे ना, वही ज़्यादातर आंसर होंगे। ओके तो चलिए आगे देखते हैं। 49, हाउ कैन हॉस्टल वार्डन इफेक्टिवली मैनेज देयर टाइम एंड टास्क। वो अपना इफेक्टिवली, जो हॉस्टल वार्डन है वो अपना टाइम एंड टास्क को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकता है। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि देखो यार, मैं खुद ही बहुत स्पीड बोल रहा हूँ ताकि इस वीडियो को ख़त्म जल्दी कर पाएँ। तो आप इसे 2x या फिर 1.75x पे मत करना। आई थिंक 1.25, अगर आप ज़्यादा ही स्पीड बोलते हो, ज़्यादा ही स्पीड सुनते हो, तो विल बी मोर देन इनफ, पर आप देख लेना अपने हिसाब से। ओके तो चलिए देखते हैं। हाउ कैन हॉस्टल वार्डन इफेक्टिवली मैनेज देयर टाइम एंड टास्क। वो अपना टाइम एंड टास्क को कैसे मैनेज कर सकता है। तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है कि यार कोई चीज़ ना एक्सटेंड कर देना, आगे मतलब खींचते जाना, तो ये नहीं होगा, गलत। प्रायोरिटाइज टास्क, सेट डेडलाइंस एंड क्रिएट, यस ये हो सकता है। आगे देखते हैं। इग्नोर टास्क दैट सीम्स चैलेंजिंग, ये भी नहीं होगा। और डिलेगेट, ये भी नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। यस आगे देखते हैं। व्हाट रोल डज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्ले इन द डेली, रोल पूछा गया कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का इन डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्टल वार्डन के लिए। सो इग्नोर कन्फ्लिक्ट टू मेंटेन पीस, नहीं। बी, एनकरेज कन्फ्लिक्ट टू टफन स्टूडेंट, नहीं एलिमिनेटेड। रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, यस रिजॉल्व करने की बात की गई कम्युनिकेशन वगैरह के थ्रू, मेडिएशन के थ्रू, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू, तो बी इज द, सॉरी सी इज द राइट आंसर, सी। ओके तो यस आगे देखते हैं। 51, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन एनकरेज स्टूडेंट टू एंगेज इन रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूजर। रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूजर्स की बात हो रही है। प्रमोट एक्सेसिव, यार एक्सेसिव क्यों करोगे, एलिमिनेटेड। इग्नोर स्टूडेंट्स ऑनलाइन बिहेवियर, एलिमिनेटेड। एजुकेट, एजुकेट करोगे, इसलिए सी इज द राइट आंसर। ओके सॉरी कहाँ आ गया, 52, एक मिनट, हाँ हाँ 51 था। ओके 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 सॉरी। तो आप क्या करोगे, एजुकेट करोगे उनको, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 52 नंबर। व्हाट मेजर शुड अ हॉस्टल वार्डन टेक टू इंश्योर स्टूडेंट्स हैव अ सेफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। जैसे सेफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक क्या हो सकते हैं, तो डिसरिगार्ड सेफ्टी गाइडलाइंस एंड इनकरेज गैदरिंग, नहीं ये नहीं होगा। प्रोवाइड रेगुलर टेस्टिंग फॉर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, फ्यू स्टूडेंट के लिए क्यों, सबके लिए होना चाहिए, तो बी भी नहीं होगा। फॉलो हेल्थ, यस सी हो जाएगा आंसर। हेल्थ प्रोटोकॉल इंश्योर हाइजीन एंड एजुकेट स्टूडेंट अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, तो सी इज द राइट आंसर। MCQ 53, हाउ कैन हॉस्टल वार्डन हैंडल सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स एंगेज इन बुलिंग बिहेवियर। बुलिंग बिहेवियर में अगर स्टूडेंट इंगेज हैं तो कैसे उस सिचुएशन को हॉस्टल वार्डन हैंडल कर सकता है। एनकरेज एंड सपोर्ट बुलिंग बिहेवियर, आप सपोर्ट क्यों करोगे बुलिंग बिहेवियर को, एलिमिनेटेड। इग्नोर बुलिंग इंसिडेंट, एलिमिनेटेड। एड्रेस बुलिंग इंसिडेंट, प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंसेज, सी इज द राइट आंसर। आगे 54, व्हाट इज द रोल ऑफ हॉस्टल वार्डन इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक एंडेवर्स। मतलब जो हॉस्टल वार्डन का क्या रोल होगा ताकि स्टूडेंट के एकेडमिक एंडेवर में हम उसे सपोर्ट कर सके। डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम परस्यूइंग एकेडमिक गोल, क्या हम स्टूडेंट को डिस्करेज करेंगे उसका गोल को हम परस्यूइंग से, नहीं, तो ये एलिमिनेटेड। फोकस सोनली ऑन डिस, नहीं, बी भी एलिमिनेटेड, क्योंकि यार सोनली उस पर आप फोकस नहीं दे सकते हो। सी, प्रोवाइड एकेडमिक गाइडेंस रिसोर्स एंड सपोर्ट, ये होगा, तो सी इज द राइट आंसर, तो यस सी विल बी द राइट आंसर। 55, हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन इफेक्टिवली मैनेज स्टूडेंट कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांस। तो ये जो कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांस आते हैं इसको मैनेज करने का, इफेक्टिवली इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है इसके बारे में बात कर रहा है। तो किस तरह से मैनेज करेगा, सो डिसरिगार्ड, यार डिसरिगार्ड नहीं करेगा। अगर मैं कंप्लेन कर रहा हूँ हॉस्टल वार्डन को, तो अगर वो उससे डिसरिगार्ड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, तो मतलब कुछ होगा नहीं। तो आगे लिसन एक्टिवली, ऑफर अ फेयर रेजोल्यूशन एंड मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, आई थिंक बी होगा राइट आंसर। फिर भी देख लेते हैं। पनिश स्टूडेंट, नहीं, पनिशमेंट तो लास्ट से होता है, तो ये आएगा नहीं। इग्नोर कंप्लेंट, नहीं ये भी नहीं आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। ओके आगे
व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हॉस्टल वार्डन, ठीक है, इट्स अननेसेसरी इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। क्या अननेसेसरी है? एम्पैथी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है सिंपैथी, ठीक है। सिंपैथी का मतलब होता है, मान लो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपके लिए उसके मन में क्या आएगा कि यार बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, नहीं होना चाहिए, तो मतलब थोड़ी सी दया आएगी, ठीक है। बट जब मैं एम्पैथी की बात करता हूँ तो आप दया नहीं दिखाते हो, आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखते हो। मतलब यार ऐसा होता है कि आप एक्चुअली फील कर रहे हो उस चीज़ को। ये जनरली फैमिलीज में होता है। जैसे अगर मुझे दर्द हुआ ना तो मम्मी पापा एग्जैक्टली उसी तरीके की फीलिंग लेंगे जो हमें आ रही है, समझ रहे हो? तो ये वाली तो एम्पैथी वाली फीलिंग, तो ये बोल रहा है। तो चलो समझ गए होगे मतलब। तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल डज एम्पैथी प्ले इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हॉस्टल वार्डन? इट इज अननेसेसरी, अननेसेसरी तो नहीं होगा, इसलिए ए एलिमिनेटेड। फोस्टर अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, यस बी इज द राइट आंसर। बट फिर भी एनकरेज द वार्डन टू रिमेन, नहीं ये भी नहीं होगा, अवॉइड ये भी नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, कहाँ गया यार? 56, हाँ ओके आ गया। तो हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं 57। हाउ शुड अ हॉस्टल वार्डन हैंडल सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स वायलेट हॉस्टल रूल? जब भी स्टूडेंट हॉस्टल रूल को वायलेट करेंगे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? इग्नोर रूल वायलेशन टू मेंटेन पीस। अच्छा, रूल वायलेशन को आप इग्नोर करोगे? बिल्कुल नहीं, रूल बनाए तो जाते हैं यार, तो उसको इग्नोर कैसे करोगे तुम? ए एलिमिनेटेड। अप्लाई पनिशमेंट, यार नहीं होगा, बताया मैंने पहले भी। जिनको लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व कर रहा है इतना फास्ट फास्ट, तो आप मेरे पहले और दूसरे वीडियो को देख लेना, कैसे सॉल्व करना है और टाइम बचाना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव सेंटेंस वर्ड्स होते हैं आपको जनरली उसे इग्नोर करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्वेस्टिगेट इम्प्लीमेंट। देखो पॉजिटिव, ये मुझे क्या दे रहा है? पॉजिटिव साइन दे रहा है, मतलब इसे पढ़ के मुझे लग रहा है हाँ कुछ अच्छी होने वाली है, तो सी इज द राइट आंसर बिना मुझे सोचे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको पहले ही बताऊँ, ये पीपीटी मैंने किसी और से प्रिपेयर करवाई है, बस मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं कहीं एक आधा गलती जैसे मुझसे पहले हुई, अभी 32 आए थे, 33 को जो भी क्वेश्चन होगा आई डोंट नो, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपको बस इसको ध्यान से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना, विद प्रैक्टिस यू कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन इट, ओके। चलिए आगे चलते हैं। 58, व्हाट स्टेप्स शुड अ हॉस्टल वार्डन टेक्स टू इंश्योर सिक्योरिटी विद इन द हॉस्टल प्रीमाइसेस? सिक्योरिटी की बात की गई है हॉस्टल प्रीमाइसेस के अंदर। इग्नोर, देखो इग्नोर नहीं करेगा, एलिमिनेटेड। प्रोवाइड ओपन एक्सेस टू, बी एलिमिनेटेड। इंप्लीमेंट सिक्योरिटी मेजर लाइक कंट्रोल, एंट्री एंड सर्विलेंस, तो ये राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए आगे देखते हैं 59, सेकंड लास्ट है हमारा ये। हाउ कैन हॉस्टल वार्डन प्रमोट ए हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग स्टूडेंट? एनकरेज एक्सेसिवली जंक फूड, नहीं यार क्यों एनकरेज करेगा? कट। डिस्करेज फिजिकल एक्टिविटीज, क्यों ही करेगा वो? प्रमोट बैलेंस डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, सी इज द राइट आंसर। आगे लास्ट एमसीक्यू हमारा इस वीडियो का, व्हाट कैन अ हॉस्टल वार्डन डू टू हेल्प स्टूडेंट मैनेज देयर स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम? इग्नोर स्टूडेंट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, नहीं, ए नहीं होगा, बी ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा स्टडी सेशन ओनली। प्रोवाइड सपोर्ट, एनकरेज रिलैक्सेशन टेक्निक एंड क्रिएट अ कंडीसिव स्टडी एनवायरनमेंट, ये होगा राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ओके। तो ये होता है हमारा इस 30 एमसीक्यू खत्म। एक लास्ट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करना चाहूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुन लो, अगर आप बोलोगे तो मैं ये लेके आ जाऊँगा और बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो आप मुझे दो चीज़ें बताओ, मेरे दिमाग में मतलब ये कुछ चीज़ें चल रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं आपको पॉक्सो एक्ट का, पॉक्सो जो एक्ट है उसका एक समरी करा दूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो पूरा समरी मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से निकाला हुआ है, तो आप बोलोगे तो वो मैं करा दूंगा। दूसरी चीज़, एक मिनट यार क्या हो रहा है, हाँ ओके। फिर दूसरी चीज़ मैंने पॉक्सो एक्ट के ऊपर ही एमसीक्यू में करा दूँ, मतलब सारा का पूरा जो समरी है ना एमसीक्यू के फॉर्म में कवर कर लूँगा, 20 से 25 एमसीक्यू बनेंगे। एक चीज़ याद रखना आप, जैसे 10 एक्ट, 10 से 12 एक्ट बोला गया है, मतलब जो हमारे एक्ट से रिलेटेड है, उसमें एक पॉक्सो एक्ट भी है, तो यहाँ से एक या दो ही क्वेश्चन आएगा, तो बहुत आसानी क्वेश्चन है। जैसे पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर पॉक्सो में जो स्पेशल कोर्ट अपॉइंट होती है वो किसे कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, फिर कुछ केसेस की सज़ा कितनी होती है, ये कुछ क्वेश्चन आएंगे एट मैक्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। एंड तीसरी चीज़, एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना था कि देखो क्या है ना कि एक मिनट, हाँ देखो क्या है कि आप लोगों को लग रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा है नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में कुछ एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स से रिलेटेड, स्पेशली फ्रॉम द एवरेज। अब वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं मैं आपको वो एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा, बट आप बोलोगे तो, क्योंकि जो मैंने कुछ अदर डिपार्टमेंट्स के मैंने पेपर देखे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड लेते हैं, तो ऐसा एक भी डिपार्टमेंट नहीं गया, चाहे केबीएस हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने कहीं पर भी नहीं मेंशन किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अंदर वो मैथ्स के क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे, बट दे हैव आस्क्ड इन द पेपर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन आ रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन होने वाले हैं अपने इस हमारे हॉस्टल वार्डन के अंदर भी,
तो ये मेरी गेस है, बाकी मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसे लेके आऊँगा कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हमारा होता है वीडियो ख़त्म। थैंक यू सो मच।